हेलो दोस्तों, आज अपना न्यू टॉपिक है नॉलेज ऑफ ब्रीडिंग एंड इट्स क्लासिफिकेशन एंड इट्स टाइप्स। चलो एक नए टॉपिक के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसमें अपनी सबसे पहले टर्म आती है ब्रीडिंग। ब्रीडिंग का अर्थ क्या होता है? ब्रीडिंग वह प्रक्रिया होती है जिसमें मेल एंड फीमेल के बीच में मीटिंग कराकर एक नए बच्चे को जन्म दिलाते हैं, उसको कहते हैं ब्रीडिंग। उसके बाद टर्म आती है इनब्रीडिंग। इसके दो टाइप होते हैं, इनब्रीडिंग एंड आउटब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का वह अर्थ होता है जिसमें मेल एंड फीमेल की मीटिंग उनके रिलेटिव्स में ही करा दें, मतलब उनकी फैमिली में ही करा दें। जैसे इनब्रीडिंग के दो टाइप्स होते हैं। इसका पहला टाइप है क्लोज ब्रीडिंग। क्लोज ब्रीडिंग का अर्थ वह होता है जिसमें मेल एंड फीमेल की मीटिंग बिल्कुल उनके क्लोज रिलेटिव्स में ही करा दें, मतलब उनकी पर्सनल फैमिली में ही करा दें। जैसे ब्रदर की सिस्टर के साथ मीटिंग करा दी, पिता की डॉटर के साथ मीटिंग करा दी। ऐसे मीटिंग करा के हम क्या करते हैं, न्यू यंग वन को, मतलब नए बच्चे को जन्म दिलाते हैं। जैसे क्लोज ब्रीडिंग क्या होता है? क्लोज ब्रीडिंग होमोजाइगस होते हैं। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है? सेम रिलेटिव्स में, मतलब सेम जीन्स का ट्रांसफर होना यंग वन में सेम रिलेटिव से। फिर अपनी क्रॉस ब्रीडिंग के बाद नेक्स्ट टाइप, फिर इसके बाद आती है लाइन ब्रीडिंग। ये इन ब्रीडिंग का सेकंड टाइप है। लाइन ब्रीडिंग का वह अर्थ होता है जिसमें मीटिंग करा दे मेल एंड फीमेल की उनके थोड़े दूर के रिलेटिव्स में, मतलब उनके क्लोज रिलेटिव तो हो पर वे थोड़े से दूर के रिलेटिव्स हो। जैसे मौसी की लड़की, चाचा की लड़की, ताऊ, ऐसे इनमें हम उसकी मीटिंग करा दें। इससे क्या होगा, इसकी एडवांटेजेस क्या होगी? जैसे जो बीमारियां फादर से लेके सन तक जो ट्रांसफर हो रही थी उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। मतलब जैसे हम आपको, जैसे पूरी फैमिली में इम्यूनिटी कम हो, हमने उसकी ब्रीडिंग थोड़ी सी दूर की फैमिली से करा दी तो क्या हो जाएगा, उसकी इम्यूनिटी में थोड़ा सुधार आने लग जाएगा। फिर इसके बाद आता है इसका सेकेंड टाइप ब्रीडिंग का, आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग का अर्थ होता है जिसमें हम मेल एंड फीमेल की ब्रीडिंग करा दें, मतलब अनरिलेटेड, मतलब उनसे कोई नाता ही ना हो, उनके साथ हम उनकी ब्रीडिंग करा दें। इसके पहला टाइप आता है आउट ब्रीडिंग का, आउट क्रॉसिंग। सबसे पहले आता है आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग का अर्थ वह आता है, यह वह मीटिंग होती है मेल एंड फीमेल के बीच में जो रिलेटिव्स तो हो पर वो दूर दूर से हो, मतलब एक ही नस्ल के हों पर क्या हो, उनसे कोई संबंध ना हो, उसे कहते हैं आउट क्रॉसिंग। फिर उसके बाद आता है क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग में हम अलग अलग नस्ल लेते हैं, अलग अलग मतलब नस्ल ही अलग लेना। इस क्रॉस ब्रीडिंग का अर्थ होता है जिसमें मेल एंड फीमेल की मीटिंग बिल्कुल डिफरेंट ब्रीड्स में कराएं। जैसे एक तो मुर्रा भैंस ले ली, एक जफरवादी ले ली, उनके बीच में मीटिंग कराना। और इन ब्रीडिंग क्या होता है, दोनों मुर्रा ले ली। आउट क्रॉसिंग में क्या होएगा, दोनों मुर्रा ले ली पर वे थोड़ी थोड़ी दूर, मतलब उनसे कोई आपस में रिलेशन ना हो, इतने दूर के रिलेटिव्स में उनकी ब्रीडिंग कराना। क्रॉस ब्रीडिंग का अर्थ होता है ब्रीड ही अलग लेना। ब्रीड ही अलग लेना मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, मुर्रा भैंस होगी, जफरवादी भैंस होगी, जफरवादी बुल हो गया, उनके बीच में मीटिंग कराना। फिर इसके बाद अगली मतलब क्रॉस ब्रीड की थर्ड टर्म आती है ग्रेडिंग अप। ग्रेडिंग अप का मतलब क्या होता है, जिसमें हम ब्रीड तो अलग लें पर स्पीसीज भी अलग लें। जिसमें मेल एंड फीमेल की मीटिंग कराए पर उसमें ब्रीड तो अलग हो ही हो पर स्पीसीज भी अलग हो। स्पीसीज अलग का मतलब कैसे, एक गधे की स्पीसीज ले ली, एक घोड़े की स्पीसीज ले ली, ठीक है, मतलब अलग अलग नस्ल के। जैसे गधे की घोड़े के साथ मीटिंग करा दी, उसको कहते हैं ग्रेडिंग अप। फिर इसके बाद आती है स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन। स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन का भी मतलब यही होता है कि हम मीटिंग करा दें अलग अलग स्पीसीज में। जैसे एक गधा ले लिया, एक घोड़ा ले लिया, तो हिनी नाम की प्रजाति बनी, हिनी नाम की नई स्पीसीज बनी जिसके क्रोमोसोम नंबर 63 है। जैसे एक एस का मतलब गधा ले लिया, एक घोड़ा ले लिया, इनके आपस में मीटिंग करा के एक न्यू स्पीसीज आई जिसको कहते हैं हिनी। जैसे जैक ले लिया, मेयर ले लिया, उससे क्या बन गया, मूल, मतलब एक अलग अलग स्पीसीज। जैसे घोड़ा गधा अलग स्पीसीज होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।